सभी साथियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं 2024 ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? क्या बन पाएंगे राहुल प्रधानमंत्री? लोकसभा की 543 सीटें हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। साथियों, अपना चैनल समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगे और हमारे ओपिनियन पोल में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब की बार केंद्र में बनेगी किसकी सरकार? इंडिया की बनेगी सरकार क्या एनडीए की बनेगी सरकार? 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इस ओपिनियन पोल में आपको पता चल जाएगा। हर राज्य की आपको सीट बताएंगे, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। लास्ट तक हमारे इस ओपिनियन पोल में बने रहिए। इस ओपिनियन पोल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। साथियों, पहले राज्य की बात कर लेते हैं। पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 50 सीटें, बीजेपी के खाते में 30 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 20 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है गुजरात में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केरल। केरल के अंदर 20 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है बराबर की टक्कर केरल के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है बिहार में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पंजाब में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है असम। असम में 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है असम में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई भी सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है छत्तीसगढ़। अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है मणिपुर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साथ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 3 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है राजस्थान में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर 6 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है बराबर की टक्कर जम्मू कश्मीर में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली के अंदर। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 10 की 10 सीटें जाती है, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हरियाणा में। हरियाणा में हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है पश्चिम बंगाल में। साथियों, अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 20 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में 2 सीटें। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है उड़ीसा में।
बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ उड़ीसा में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 40 सीटें, बीजेपी के खाते में 8 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तमिलनाडु में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है केंद्र प्रदेश। केंद्र प्रदेश के अंदर 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आंध्र प्रदेश में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर 17 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तेलंगाना में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड के अंदर 14 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 12 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है झारखंड में। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 1 सीट, अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। गोवा के अंदर दोनों पार्टियों की बराबर की टक्कर रह सकती है। साथियों अगले राज्य की बात कर लेते हैं। अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, अन्य दल के खाते में भी कोई सीट नहीं। बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश। साथियों हमारा ओपिनियन पोल समाप्त हो चुका है। लोकसभा का 543 सीटों का हमने आपको ओपिनियन पोल दिखाया। हर राज्य की सीट बताई, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। साथियों अब फाइनल सीटें बता रहे हैं आपको। कांग्रेस के खाते में 380 सीटें मिल रही हैं लोकसभा के चुनाव में। बीजेपी को 138 सीटें मिल रही हैं लोकसभा के चुनाव में। अन्य दल को 26 सीटें मिल रही हैं लोकसभा के चुनाव में। साथियों केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है, जिसकी 272 सीटें होती है, इसकी केंद्र में सरकार बनती है। साथियों हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा? हमारा ओपिनियन पोल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर